कनाडा और भारत के बीच में खालिस्तान को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से निकाल दिया, जिसके बाद कनाडा बहुत बिफरा हुआ है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री से लेकर कनाडा के विदेश मंत्री तक ने कहा कि भारत का यह कदम बहुत ज्यादा भड़काने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। अब इस पूरे मामले में भारत ने यही कहा कि भारत जो भी कदम उठा रहा है वो नियमों के तहत उठा रहा है और नियम भी इस बात की इजाजत देते हैं कि जितने अधिकारी भारत के कनाडा में कार्यरत हैं, उतने ही समकक्ष अधिकारी कनाडा के भारत में रह सकते हैं। इस कारण से कनाडा के कई राजनयिकों को भारत छोड़ के जाना पड़ा, जिसके कारण कनाडा के पीएम कह रहे हैं कि इससे लोगों को समस्या हो रही है। अब इस पूरे मामले में ब्रिटेन भी सामने आया है और ब्रिटेन अमेरिका की तरह ही कनाडा के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन के FCDO ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सभी देश और राजनयिक संबंधों पर 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्व को बरकरार रखेंगे। राजनयिकों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों और बचाव के अधिकार को एक तरफा हटाना वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों या प्रभावी कामकाज के अनुरूप नहीं है। हम भारत को हरदीप सिंह निज्जर की मौत की स्वतंत्र जांच में कनाडा के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही 5 आई नेटवर्क का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक खुफिया संगठन है जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। यह निगरानी आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों का उपयोग करता है। ब्रिटेन के बयान के बाद अमेरिकी सरकार ने भी गतिरोध पर कनाडा का समर्थन किया है। विदेश विभाग ने कहा है कि भारत से कनाडाई राजनयिकों के प्रस्थान से वो चिंतित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले भारत को निज्जर की हत्या के मामले में कॉपरेट करने की बार-बार सलाह दिया जाना और अब राजनयिकों के निकाले जाने के मामले में भी भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणी काफी चिंताजनक है। भारत हालांकि अपनी लाइन पर बना हुआ है। भारत का कहना है कि कनाडा में लगातार आतंक को बढ़ावा देने और इसके साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम हो रहा है और इसके लिए कनाडा की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अगर कनाडा की सरकार भारत की चिंताओं को संबोधित नहीं करती है तो भारत सरकार भी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।